नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि नोडियाल और आज मैं आपके साथ बात करूंगी रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स यानी जिसको कि हम विटामिन डी की कमी कहते हैं, आजकल वो बहुत कॉमनली पाई जा रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसे किस तरीके से पहचान सकते हैं और किस तरीके से बच्चों को रिकेट्स होने से बचा सकते हैं। रिकेट्स एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मतलब कि खाने पीने की चीज़ों में कमी होने की वजह से ही रिकेट्स होती है और वो विटामिन होता है विटामिन डी। विटामिन डी यूजुअली हमारे चमड़ी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर धूप के एक्सपोजर से अपने आप बनता है, लेकिन कई केसेस के अंदर देखा गया है कि बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी इतनी कम हो जाती है कि बच्चों की हड्डियां जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा अधिकतर पाई जाती है, लेकिन अगर विटामिन डी शरीर में कम है तो ये हड्डियाँ सॉफ्ट रह जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों में जमा नहीं हो पाता। और हड्डियाँ अगर हमारी सॉफ्ट होंगी और बच्चा चलना शुरू करेगा, तो जैसे ही हम घुटने पे प्रेशर डालना शुरू करते हैं तो बच्चे की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू जाती हैं, जिसको हम बो लेग्स कहते हैं। वो मतलब जैसे धनुष होता है, धनुष की तरह टेढ़ी होनी शुरू जाती हैं। कई बच्चों में नी जॉइंट के पास इस तरीके का गैप आता है, मतलब नी बच्चे की आपस में जुड़ी होंगी और नीचे के पैर दूर, इसको बोलते हैं हम नॉक नीज। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स रिकेट्स के देखे गए हैं। इसके अलावा आपने अगर देखा हो तो कई बच्चों में तालू भरने वाली समस्या बहुत लेट होती है, तालू बच्चे को टाइम पे भरता नहीं है, ये भी रिकेट्स की एक लक्षण है। इसके अलावा दांत टाइम से देर से निकलना, या कई बच्चों की छाती की हड्डी जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ये भी और कॉमन लक्षण है। कई बच्चों के सिर की जो हड्डियाँ होती है बिल्कुल फ्लैट होती हैं, बोन्स, ये भी रिकेट्स की ही कमी के लक्षण है। तो रिकेट्स क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइटरी डेफिशिएंसी। अगर बच्चा केवल माँ का दूध पीता है और माँ खुद ही विटामिन डी डेफिशिएंट है, मतलब कि उसके खाने पीने के अंदर विटामिन डी की कमी है, वही मदर बच्चे को फीड करा रही है और उस दूध के अंदर विटामिन डी ऑलरेडी कम था, तो बच्चे को भी दूध विटामिन डी डेफिशिएंट मिलता है। तो बच्चे को सप्लीमेंटेशन विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है, जिसको कि हम न्यूबॉर्न यानी कि जैसे बच्चा पैदा होता है, नवजात होता है, तब से शुरू करते हैं और कम से कम 2 साल तक रोज़ हमें बच्चे को विटामिन डी देना होता है। इसका डोज अलग अलग है, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो एवरीडे बच्चे को विटामिन डी की जो मेंटेनेंस डोज है, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट बच्चे को रोज विटामिन डी की है, उतना विटामिन डी बच्चे को ऊपर से देना चाहिए दूध के अलावा। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, धूप के एक्सपोजर से विटामिन डी हमारे शरीर में बन जाता है, तो बच्चे को मॉर्निंग में धूप जरूर दिखानी चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि दोनों चीज़ें ठीक होती हैं, डाइट भी ठीक होती है हमारी, हम विटामिन डी के ऊपर सप्लीमेंटेशन भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी विटामिन डी की कमी रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? कई बार बच्चों को दस्तों की समस्या होती है, सिंपल वॉर्म इन्फेक्शन है, जो बच्चा खाना खा रहा है वो हजम ही नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं मैल एब्जॉर्प्शन डिजीज। या कभी कभी बच्चे के लिवर में कोई इन्फेक्शन है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम लिवर से रिलेटेड है, उसके अंदर भी विटामिन डी शरीर में ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता। ऐसे केसेस के अंदर भी विटामिन डी की कमी ज़्यादा पाई जाती है। और इवन जो बच्चे, कई बार बच्चे दौरे की दवाएं खा रहे होते हैं, उसके अंदर भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो अगर बच्चा दौरे की दवाइयाँ खा रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और टाइमली बच्चे का विटामिन डी चेक कराते रहिए। तो अब हम जानते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो चुकी है तो अब हम क्या करें। विटामिन डी की कमी को ठीक करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। पहले तो हम इसको टाइमली पकड़ेंगे बीमारी को। कैसे पकड़ेंगे? या तो हम एक्सरे से पता कर सकते हैं, या तो हम ब्लड टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में देखा गया है कि ब्लड के टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ब्लड में कमी विटामिन डी की पहले होती है और एक्सरे चेंजेस आने में, मतलब कि हड्डियों में प्रॉब्लम जाने में और उसको पकड़ने में हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो एडवांस केसेस में हमको एक्सरे के चेंजेस मिलेंगे, पर इट इज़ बेटर कि अगर हम सस्पिशन है हमें स्ट्रॉन्ग कि भाई विटामिन डी की कमी है, रिकेट्स हो सकता है, तो बेटर है कि हम ब्लड का टेस्ट करा लें। अगर ब्लड के अंदर काफ़ी कम लेवल विटामिन डी के पाए जा रहे हैं तो हमें तुरंत विटामिन डी की ट्रीटमेंट डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट कर लेनी चाहिए। विटामिन डी की बीमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कि रिकेट्स काफ़ी आसानी से क्योर होने वाली बीमारी है। ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। अगर हम ठीक से खान पान का ध्यान रखें, दवाइयाँ ठीक टाइम से दें और बच्चे को विटामिन डी का कोर्स पूरा कराएं, तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। मान लीजिए बच्चे के पैरों में कोई टेढ़ापन आ भी गया था, तो क्योंकि बच्चा ग्रोइंग फेस में है, बच्चे की हड्डियाँ बड़ी हो रही हैं, लंबी हो रही हैं, जैसे जैसे बच्चा लंबा होना शुरू होगा वैसे वैसे बाय प्रेशर ही उसकी हड्डियाँ अपने आप करेक्ट होना शुरू हो जाती हैं और बच्चे की टांगें भी अपने आप सीधी हो सकती हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर एक एज जहाँ पे कि बच्चे की ग्रोथ होनी कम हो जाती है या रुक जाती है, अगर उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम बच्चे की हड्डियों को अपने आप सीधा नहीं कर सकते। उस केस में केवल सर्जरी ही उपाय रहता है। तो
इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप टाइमली रिकेट्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो इवन अगर बच्चे की हड्डियों में टेढ़ापन आ भी गया है तो वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा, वरना बाद में सर्जरी की नौबत पड़ सकती है। तो आशा करती हूँ कि आज आपको मैंने रिकेट्स का टॉपिक बहुत ही सिंपल भाषा में और आसानी से समझाया होगा, ताकि आपको पता लगे कि इतनी खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह लें और बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आपके बच्चों की अच्छी सेहत की कामना करते हुए मैं डॉक्टर रश्मि नोडियाल अब आपसे अलविदा कहती हूँ। नमस्कार।